होता है उसमें मेल और फीमेल दो तरह के होते हैं। क्या? मेल भी होता है, फीमेल। जैसे बिंदु आत्मा है ना, तो बिंदु आत्मा मेल भी हो सकती है और कभी फीमेल भी हो सकती है। ऐसे ही हर जाति का जो बीज है वो जब बोया जाता है तो फीमेल के रूप में भी पैदा हो सकता है और मेल के रूप में भी पैदा हो सकता है। तो पपीता का भी जो बीज है वो मेल के रूप में कोई पैदा होता है तो उसमें सिर्फ फूल ही फूल आते हैं, उसमें फल आते ही नहीं। और एक फीमेल होता है उसमें फल आते हैं खूब, तो उसे फीमेल कहा जाता है। लेकिन वो तब आएंगे जब 2-4 मील के दायरे में कोई न कोई मेल वृक्ष खड़ा हुआ होगा। अगर नहीं होगा 2-4 मील के दायरे में कोई वृक्ष तो पपीता का फल भी फल नहीं देगा, तो वो दूर से ही पराग खींच लेगा। फीमेल पपीता है, पपीते का वृक्ष, वो दूर से पराग खींच लेता है। ऐसे ही खींच लेता है जैसे लक्ष्मी नारायण जो संगम युगी है वो आपस में मिल करके नहीं रहते, दूर दूर है, लेकिन मन दोनों का मिला हुआ है। क्या? लक्ष्मी के ऊपर उस नारायण की छाप दिल पर पड़ी हुई है, ये शिव बाबा का स्वरूप है। अच्छा, तो वो बुद्धियों को जुटा हुआ होने के कारण वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश हो जाए। राधा कृष्ण जो बच्चे पैदा होंगे वो सेकंड ग्रेड के होंगे। क्या? फर्स्ट ग्रेड के हुए लक्ष्मी नारायण संगम युग के, वो शिव बाबा की औलाद है। कौन? लक्ष्मी नारायण जो है वो शिव ज्योति बिंदु शिव सुप्रीम सोल की औलाद है। और वो जो राधा कृष्ण होंगे वो सेकंड ग्रेड के बच्चे हुए। हाँ, जो राधा कृष्ण बच्चे पैदा होंगे वो दृष्टि की आकर्षण से पैदा होंगे, दृष्टि योग की पावर से पैदा होंगे। या सतयुग में दृष्टि की पावर से बच्चे पैदा होते हैं, मुख के प्यार से बच्चे पैदा होते हैं। देवताओं, विष्णु का चित्र है, देवताओं को भक्ति भाग में दिखाते हैं, देवताएं मुख समान, मुख में देवताओं को दिखाया गया। माने वहां भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार नहीं होता, गंदी इंद्रियों का प्यार नहीं होता, वहां जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उनका प्यार होता है। तो जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण उनको उसकी भी दरकार नहीं। क्या? वो इंद्रियों की भी दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि वो चढ़ती कला के हैं। कौन? संगम युगी लक्ष्मी नारायण। और जो राधा कृष्ण पैदा होंगे सतयुग में वो उतरती कला के होंगे या चढ़ती कला के होंगे? वो जब से पैदा होंगे और जब से उनका आपस में कनेक्शन होगा तो वो उतरती कला के। दृष्टि से, दृष्टि भी शरीर का अंग है ना, देह का अंग है ना, तो देह का सुख लेने से आत्मा नीचे धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। द्वापर युग में तेजी से नीचे उतरती है क्योंकि दृष्टि इंद्रिय है, और सतयुग में धीरे धीरे नीचे उतार होता है क्योंकि आंखें सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है। फिर भी उतार तो होता है। तो संगम लक्ष्मी नारायण में और सतयुगी लक्ष्मी नारायण में ये खास फर्क है। इसीलिए वो बात समझाने के लिए इस दुनिया में भी एक पौधा ऐसा है जिसको मिसाल दिया गया है। मोर का भी मिसाल दिया जाता है। मोर जो है वो विकारी नहीं बनता है, दृष्ट इंद्रियों से विकृति नहीं पैदा करता है। वो मोरनी जो है वो मोर के नाचते समय उसका आंसू की लेती है। क्या? आंसू तो उसका गन रह जाता है। तो श्रेष्ठ इंद्रिय से वहाँ यहाँ इस दुनिया में पैदाइश हो सकती है, तो क्या सतयुग में श्रेष्ठ इंद्रिय से पैदाइश नहीं हो सकती? हो सकती है। इसलिए है कि आप पांडवों को देश निकाला मिलता है तो वो पांडव कहे जाते हैं। अगर आपको निकाल के बाहर न करें तो आप पांडव कैसे कहे जाएंगे? आपको पांडव बनना है कि नहीं? ज्ञान तो अच्छा है।
ठीक है, ज्ञान अच्छा है। तो आप कहेंगे निकलो यहाँ से, भागो, इसका मतलब हम पिछले जन्म में राजा थे तो हमने अपनी राजाई से तुमको निकाल के बाहर कर दिया होगा, निकलो यहाँ से, भागो। राजा तो बड़े अहंकारी होते हैं, तो हमने अहंकार में आकर के तुमको अपने राज्य में से बाहर खदेड़ दिया, तो तुमने अपने आश्रम की चार दीवारी से हमको निकाल के बाहर कर दिया। और आश्रम की चार दीवारी में क्या भीख मांग मांग करके तुमने आश्रम की चार दीवारी बनाई शिव बाबा जी नाम पर, और उससे तो हमें धक्का दे रहे, तो कोई बात नहीं, हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया, हम तो बड़े खुश हैं। क्या ज्ञान सुनाने जाते हैं तो कह देते हैं कि शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है। शंकर का कोई पार्ट नहीं, शंकर भी तो पार्ट तो अपनी कर्मेंद्रियों से बताया जी बोला है। तो बोला कि ऐसे ऐसे भाई निकला है इटावा साइड से, इटावा साइड से बिदुंगा से। और उसने हमारी मुरलियां चुरा करके नहीं, और वो ज्ञान एक प्रमुख मारी निकला है हमारी पार्टी में से, और जाके नहीं चुप्पी से एक पार्टी बना ली, और वो ज्ञान जाकर के नहीं सुनाता हमारी मुरलियां, उनके पास मुरलियां आई कहाँ से। और हमारे अगर तुम्हें इतना ही शौक है ज्ञान देने को, तुम्हारे सेंटर पर मत आओ, कहीं दूर जाके जवाब क्या हमने कहीं नहीं, हम तो बाप का परिचय हम तो देंगे, चाहे सुनो चाहे मत सुनो। तो बोले अगर इतना ही शौक है सुनाने के लिए तो हमारे रैली निकालो जाके नहीं, सड़क पर हमारा ही सेंटर थोड़ी बचा है, जाके नहीं रैली निकालो, मेरी तो आप लोगों का काम है रैली निकालना। आज नहीं सुनोगे तो मुझे कल तो भगवान है, तो वो तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, नहीं तो वो तो मानोगे तो राजी गैराजी से मानना पड़ेगा। ये जो बात जो बताते हैं ना, ये तो कागज की मुरलियां हैं, कागज की मुरलियों को तो बाबा ने मुरली में ही बताया हुआ है, थर्ड क्लास है मुरली, कागज की मुरली सुनना और दूसरों को सुनाना, ये है थर्ड क्लास माल। क्या बाबा ने तो मुरली में बताया है तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास माल लिया करो। सेकंड क्लास माल है टैप रिकॉर्ड से सुनना, और गुड सेकंड क्लास अब निकल पड़ा है टीवी से देखना है, इसमें चित्र भी दिखाई पड़ता है। और फर्स्ट क्लास है तो बाबा के मुख से डायरेक्ट बैठ कर भी सुनो, तो हम तो फर्स्ट क्लास मिलता है, हम तुम्हारी कागज की क्यों पढ़ेंगे? शंकर का कोई पार्ट नहीं है तो मुझे त्रिमूर्ति को रखा क्यों है? तो बताते हैं क्या कहते हैं, अगर बीके वाले का सेंटर में पहुंच जाओ ना, अगर वो हम लोगों को देख के एडवांस पार्टी के बोलने का मौका ही नहीं देते। एक बार तो हम लोग गए फतेहाबाद, तो वो गाने ही गाते रहे 1 घंटा तक, तो वो हमें देखने गाने ही गाते रहे। फिर उसके बाद फिर हमने मतलब उसके बाद क्या किया, कार्टून से एक किताब निकली है, उसमें ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी वगैरह सारी दी हुई है, तो वो पढ़ने लगी उसमें। तो वो बोली कि 1969 को ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन बता दिया था, मरण दिन बोल दिया कि जन्मदिन। तो मैंने बीच में बोला कि बहन जी जरा दोबारा पढ़िए, ये 1969 तो 18 जनवरी तो उनका मृत्यु दिवस है जन्म। तो बोली आप चुप बैठे रहिए, बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे उसमें एकदम हड़कम मच गया, सारी माताएं और हमको उल्टी सीधी गाली देने लगी, और भाग भाग यहाँ से भागो। वो सब भेड़ बकरी है ना। ये जैसे सिद्धार्थ जो है, और उनको उनके पिताजी सिद्धार्थ को और विदेश में ढकेल देते हैं, विदेश में ढकेल देते हैं, अपने देश से देश निकाला दे देते हैं। शुद्धोधन महाराज अपने बेटे को देश निकाला दे दिया। तो जब वो चीन या जापान देश में गए, तो क्या ये देश या ये धर्मखंड पहले से ही स्थापित हो जाता है, अथवा ये सतयुग में जब गद्दीवार नारायण प्रत्यक्ष होते हैं तब ये धर्मखंड स्थापन होते हैं? जब बच्चा पैदा होना होता है ना, अच्छा, तो 4-5 महीने का जड़ पिंड होता है, उसमें आत्मा नहीं होती पेट में। क्या होता है? जड़ पिंड। हाथ पांव हिलते डुलते नहीं है, सिर्फ जड़ पिंड तैयार होता है ना। फिर बाद में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो ऐसे ही ये जितने भी धर्मखंड है वो पहले तैयार होते हैं, उसमें कोई आत्मा मनुष्य आत्मा प्रवेश नहीं करती। पहले वो जड़खंड जो है वो समुद्र के अंतराल से ऊपर आ जाता है। पहले तो सिर्फ भारत ही देश था, वो तो सबका माई बाप है। फिर पहले आता अरब खंड ऊपर, तो इस्लाम धर्म वहां स्थापन होता है। इस्लाम धर्म की इब्राहिम की आत्मा वहां पहुंचती है। ऐसे ही फिर होता है बौद्ध खंड स्थापन। तो चीन जापान जो है ये बाद में फिर समुद्र से ऊपर आते हैं,
और वर्षों तक ऐसे ही जड़ धर्मखंड पड़ा रहता है, फिर बाद में वो धर्मपिता की आत्मा वहां पहुंचती है और धर्म की स्थापना कर देती है। वो धर्मखंड पहले से ही तैयार हो जाता है, समुद्र से ऊपर आ जाता है। जनसंख्या बाद में होती है। हाँ जी, अभी आपने मोर के बारे में बोला था जो मोर, हाँ तो सुनते तो हम भी रहते थे बचपन में, हाँ, लेकिन मैं ट्रैक्टर चलाता था आज से करीब 17-18 साल पहले, हाँ, अब भी चलाता हूँ। तो मैंने वहाँ मोर को, हाँ, और 2-4 लोग और भी थे मेरे साथ भी थे, 2 लोग, हाँ, तो उन्होंने देखा था हाँ, क्या देखा था? जैसे वो पंछी करते हैं वैसे देखा था मैंने। करते और दूसरे पंक्षियों को करते हुए देखा तो वो भी करना शुरू कर दिया। कलयुग तो की अब देखते हैं हम, तो अब जैसे मोर देखा है हमने, अपने खेतों में जाते हैं तो अब मोर अकेला ही नाचते रहता है, काफी दूर तक अकेले अकेले मोर नाचते हैं, लेकिन उनके साथ जोड़ी वो होती है उनकी, वो कोई पास ही नहीं रहता है अब तो। हाँ ठीक है, इतना परिवर्तन आ गया, पहले झुंड का झुंड रहती थी उनके पास, अब कोई मोरी उनके पास नहीं जाती। नहीं, जिस समय नाचता है उस समय वो भाव उनके अंदर नहीं आता है, वो तो ज्ञान डांस है ना। अब मोर सुनो के तो, पास भारत में मोर जो है वो वर्ल्ड नेशनल बर्ड माना जाता है कि नहीं है? माना जाता है। अरे कोई कारण होगा, नेशनल बर्ड मोर ही क्यों माना जाता है, नीलकंठ क्यों नहीं माना जाता? कोई कारण होगा ना। तो कारण यही है कि आखिरी जन्म में भी देखो ये मोर पक्षी अभी एक मिसाल बनी हुई है कि मोर जब डांस करेगा तो वो तो स्थूल डांस करता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो पवित्रता को धारण करने वाली विशेष आत्मा है, जिसे कृष्ण के रूप में दिखाया जाता है, वो मोर पंख सर के ऊपर दिखाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि वो आत्मा ज्ञान डांस करने वाली है। जो ज्ञान डांस जिस समय सुना किया जाएगा उस समय देवान आएगा कोई? उस समय देवान नहीं आता, आएगा? है? बोलो ना। जब ज्ञान डांस करता है कृष्ण या शिवभावत करते हैं, कृष्ण का नाम दे दिया जाता है, तो उसी को देवान आता है क्या? उस समय देवान नहीं आता है। लेकिन बाद में जब अकेले दुकेले होते हैं तो डांस वो देवान आता है। तो ऐसे ही जब मोर डांस करता है तो उस समय मोरनी उसके पास नजदीक नहीं आती। और रही तुमने ये तुम्हारी आंखों ने देखा, तो वो तो तुमने ये देख लिया जैसे जगन्नाथ के मंदिर में वो चित्र दिखाए गए देवताओं के, गंदे गंदे चित्र दिखाए गए ना, है? लेकिन उनकी अंदरूनी हालत क्या है सो तुमने देखी क्या? है? वो नहीं देखी। तुमने शिवलिंग देख लिया कि हाँ जलाधारी में रखा हुआ है, तो तुमने समझा कि शिव भी ऐसी गंदी हरकत करता होगा, गंध में रखा होगा, गंध में रखने का कार्य करता होगा। तो हम घंट बजा देते हैं, शिव बाबा जग जाओ, हे पार्वती जग जाओ, हम आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी आंखों का भ्रम है। जो मोर पक्षी की पूंछ ही इतनी लंबी है कि डांस जिस समय करेगा उस समय तो वो स्टेज ही कुछ दूसरी होती है, और जब डांस नहीं करता है तो पूंछ नीचे होती है। तो जो नीचे पूंछ है, इतनी लंबी पूंछ है, वो ऐसी क्रिया कर ही नहीं सकता। और फिर दूसरी बात, तुम यहाँ मुरली सुनते हो ना, मुरली सुनते हो नहीं? डायरेक्ट एडवांस में आए या ब्रह्म कुमारी में से होकर के गुजर के आए? डायरेक्ट आए हैं? ब्रह्म कुमारी में से नहीं आए? ब्रह्म कुमारियों से ज्ञान सुन करके आए कि नहीं? थोड़ा घर पे ही मिला था, मतलब ज्ञान थोड़ा बहुत सुना ना। तो ब्रह्मा कुमारियों से जहाँ से तुम्हारा फाउंडेशन पड़ा है, वहाँ जो मुरली सुनाई है बाबा ने, उस मुरली में ही बाबा ने बोला हुआ है मोर और मुरनी के बारे में। या कोई बिना फाउंडेशन की बात नहीं बोली जा रही है। यहाँ तो जो कुछ सुनाया जाता है मुरली के अनुसार सुनाया जाता है या शास्त्रों की बात सुनाई जाती है? मुरली की बात सुनाई जाती है। तो मुरली में ही जब बाबा ने बता दिया, तो पहले तो यहाँ लोग जितने भी बैठे हुए हैं उनका फाउंडेशन मुरली का पक्का होना चाहिए। मुरली हमारी लाठी है, मुरली अगर विश्वास नहीं है तो उस ज्ञान में चलने से कोई फायदा नहीं है। फिर वो जो साकार पार्ट है वो भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। साकार पार्ट बुद्धि में बैठ ही तब सकता है जब मुरली का फाउंडेशन पक्का हो।
तो भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा बोला हुआ है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ब्रह्मा के ब्रह्म वाक्य झूठे नहीं हो सकते। हो तो ब्रह्म वाक्य वेदों को कहते हैं, वो वेद तो सब मनुष्यों ने लिखे हैं। और यहाँ तो ब्रह्मा के मुख से किसने सुनाया? शिव ने सुनाया, वो झूठा नहीं हो सकता। अगर देखा भी है कहीं तो आंखों का भ्रम ये है कि ये इस तरह देख लिया जैसे कि कोई खेल पाल कर रहा है। जब दूसरे पक्षी जंगल में खेल पाल कर रहे हैं तो मोर भी देखता है कि खेल पाल कर रहे हैं, तो क्या देखा तूने? वो खेल पाल नहीं कर सकते? खेल पाल कर सकते हैं, लेकिन वो अंदरूनी क्रिया वो उनकी वो होती नहीं है। और जो बताया अष्ट देव और अष्ट रत्नों को कंट्रोल करेंगे। अष्टदेव जो है वो अष्टदेवों को इसलिए कंट्रोल करते हैं कि वहां जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं वो आधार मूर्तों को कंट्रोल करती है। जिनमें प्रवेश करते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं ना। और आधार मूर्तों को जो जन्म देने वाले बीज है, जो जन्म देने वाले बीज है, उनके कंट्रोल में वो आधार मूर्त नहीं है। जैसे सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया तो सिद्धार्थ क्या शुद्धोधन राजा के कंट्रोल में आया? नहीं आया। भले तुम निकाल दो तो निकाल दो, निकल गए, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं रहा। उसे जो कुछ बोलना है, जो कुछ कहना है, जो कुछ करना है सो किया, तो कंट्रोल में नहीं रहे ना। तो वो तो हुई आसुरी सृष्टि। और यहाँ कौन सी सृष्टि हो रही? ईश्वरीय सृष्टि हो रही। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा या वही क्रम चलता रहेगा? नहीं समझ में आया। अष्टदेव कौन से हैं? अष्टदेव है बीज रूप आत्मा है, जो पहली पहली बीज है बाप के बच्चे। हाँ, और वो बाद वाले बीज है। पहले बाद वालों ने उनको कंट्रोल किया, अब ये कंट्रोल होने वाले नहीं है अष्टदेव। इसलिए कहते हैं कि जो देवताएं होते हैं उनमें अपनी पावर नहीं होती, वो असुरों से अपनी पावर से जीत नहीं पा सकते। असुर पावरफुल हो जाते हैं और देवताएं कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान देवताओं को मिलता है तो देवताएं पावरफुल हो जाते हैं और असुर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो अभी अष्टदेवों को भगवान मिलता है तो उनकी पावर जास्ती हो जाती है, क्योंकि वो राजयोग सीखते हैं और वो असुर पहचान ही नहीं पाते भगवान के रूप को। इसलिए वो राजयोग की उतनी पावर ले नहीं पाते, इसलिए कमजोर हो जाते हैं। तो संग में वो उल्टा हो जाता है। तुमको तो अभी बाबा की डायरेक्ट बोलने नहीं मिलती है कैसेट में? कैसेट में मिलती नहीं डायरेक्ट? कैसेट नहीं मिलती? कैसेट मिलती नहीं? क्यों पढ़ देते? वो तो थर्ड क्लास माल बताया बाबा ने मुझे। जो कागज के पत्ते से सुना और दूसरों को सुनाया, क्या वो है थर्ड क्लास। इसलिए सेकंड क्लास आजकल तो ट्रेन में भी थर्ड क्लास खत्म कर दिया गया। कितने साल हो गए, अभी 2 ही क्लास है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अभी हो गया एसी, एयर कंडीशन। तो कान में वो लगा लो, क्या ईयरफोन, अब चुपचाप सुनते रहो। कोई नहीं सुनता है तो मत सुने। माताएं तो कुच्चा करने में होशियार होती है। तो थोड़ा पैसा बचा लिया और बचा के अपना मंगा लिया। कोई कहे तो कहाँ से लाए? अरे हमको हमारी बहन जी ने दिया सुनने के लिए। बस आप तो नहीं करो, क्या किया जाए। बाबा तो करके बाबा तो कहते हैं देखो, पति जो कमाई कमाता है ना, उस पति की कमाई में आधा हक तुम्हारा है। लेकिन अगर पति तुमको कुछ भी नहीं देता तो कम से कम अपनी तरीके से सबको निकाल सकते हैं। अच्छा, नहीं खुश होता तो कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहो। कुछ भी बात तो मतलब अपना ज्ञान अपने पास रखो। अच्छा ठीक है, हमारा ज्ञान हमारे पास, आगे चलकर तो अंदर से समझा करो। बाबा ने वरदान दे दिया कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा,
तो आगे चल करके ये सब हमारे स्टूडेंट बन करके बैठने वाले, हम संदली पे बैठेंगे, हम इनको पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन हाँ सच में चल रहा है। तो उन्हें बोल ले तो आप अंदर से ना खुशी रहिए, रहने दीजिए। हाँ तो दुनिया मिल रही है ना। चलो पर्सनल बात में करना, ज्ञान की बात पहले करो। हाँ ये अष्टदेव, ये पहला जो 12 का सूर्यवंशी ग्रुप है, क्या अष्टदेव इन 12 में से ही है? 12 में से ही 8 है। अच्छा, और फिर 4 का स्थान कहाँ पर है? 4 का स्थान बाद में है। वो किस अष्टदेव के नाम से? कोई भी धर्मपिता आता है, धर्मपिता बन करके तो तीनों कार्य करता है ना। तीनों कार्य करते हैं। तो शिव बाबा तो तीनों कार्य पहले करता है। कौन कौन से 3 कार्य? स्थापना, पालना, विनाश। तो जो 2 कार्य है वो तो सबको ही अच्छा समझता है। कौन से 2 कार्य? स्थापना, पालना तो सबको ही अच्छा समझता है, और विनाश को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि विनाश होता है इम्प्योरिटी से, विनाश इम्प्योरिटी से होता है, और स्थापना पालना पवित्रता से होती है। तो स्थापना पालना करने वाले जो 4 और 4 8 है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, वो अष्टदेव है। और बाकी जो 4 है वो जरूर नष्टदेव निकलेंगे, उनका काम होगा विनाशात्मक कार्य। वो यज्ञ के आदि में जैसे बाबा ने बोला कि एक ही ट्रेन चलेगी अंत में, तो उसमें सबसे पहले जो निकलने वाले होंगे वो तो सूर्यवंशी निकल जाएंगे। तो आदि में भी तो चली थी। हाँ, अंत में भी चलेगी वही। आदि में चली थी कि नहीं? चली थी, अंत में भी चली। अंत में चलेगी, लेकिन सूर्यवंशी उसमें निकलने वाले निकल जाएंगे। जो निकलने वाले होंगे सो निकल जाएंगे, और जो अंत में रह जाएंगे वो कैसे पहुँचेंगे? ट्रंक काल आएगा उनको। क्या ऐसे ही नहीं निकल जाएंगे, उनको ट्रंक काल आएगा। तो वो जो वैसे आत्माएं रह जाएंगी जो और धर्मों के बीज रूप, वो कैसे फिर पहुँचेंगी? बाद में पहुंचेंगे, उनके भी नंबर बनेंगे ना। फिर यानी नंबर बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। और दूसरे धर्म की मालाएं जो बनती है, और दूसरे धर्म के जो बीज है वो माला में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं, तो वो बाद में पहुंचेंगे। तो उस समय ट्रेन खत्म नहीं होगी, फिर बाद में चालू हो जाएगी किसी न किसी साधन से। कहाँ चालू हो जाएगी? यानी जब सब नष्ट हो जाएंगे तो फिर ये आत्मा कैसे पहुंचेगी? फिर मानता हूँ। अरे पहली स्थापना की बात की जाती है कि दूसरी स्थापना की बात की जाती है? सन 76 की जो घोषणा की नई दुनिया बनेगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो पहले जिन आत्माओं के लिए बोला गया उनके लिए बोला गया, सबके लिए बोला गया। टू लेट का बोर्ड किसके लिए लगा? लक्ष्मी नारायण के। टू लेट के बोर्ड जो सन 76 के बाद लगा, वो किसके लिए लगा? 2 के अलावा सबके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। ऐसे फिर होगा 8 के अलावा और सबके लिए टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। 8 की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। बाबा जी जैसे दिखाते हैं मंथन हुआ तो मर्दराचल पर्वत कछुए पे दिखाते हैं डरा हुआ, और रस्सी से नाक की उससे करते हैं, तो वो कछुआ कौन है? अरे कछुआ भी नहीं जान पाया। कछुआ जो है वो अपने इंद्रियों को समेट के बैठ जाता है। लोग ये समझते हैं ये तो बड़ा योगी है क्या, लेकिन ये है पानी का जानवर। क्या मुरली में बोला है, रामकृष्ण जो है वो है, रामकृष्ण जो है वो है धरणी का आधार लेकर के चलने वाले ज्ञान में। क्या वो जल का आधार लेकर के नहीं रहते हैं, और जो दूसरे अवतार हैं भगवान बन के बैठते हैं वो जल का आधार लेकर के रहते हैं। जैसे कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सब जल का आधार लेते हैं। तो जो जल का आधार लेते हैं वो सब है आसुरी भगवान, शिव हम बन के बैठने वाले। और जो धरणी का आधार लेते हैं, धरणी माने कन्या माता है, उन कन्या माताओं के आधार पे चलते हैं ज्ञान में। कन्या माताएं हैं तो ज्ञान में ठीक चलेंगे। कन्या माताओं का आधार अगर हिल जाए तो उन्हें ज्ञान में चलना पसंद नहीं। माना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते शास्त्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, मान्यता होती है, वहाँ देवता धर्म बनता है। और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती, मान्यता नहीं होती, वहाँ देवता धर्म नहीं, क्या बनता है? राक्षसी धर्म बन जाता है।
तो रामकृष्ण की आत्माएं जो है वो कन्या माताओं को विशेष महत्व देने वाली, उनके आधार पे चलने वाली है ज्ञान। और दूसरे जो है वो माताओं कन्याओं को आधार नहीं मानते। किसको मानते हैं आधार? ज्ञान जल को आधार। तो ज्ञान जल को आधार मानने वाला जो है वो है आर्य समाज। आर्य समाज लास्ट वाला नारायण है ना, तो जो लास्ट वाला नारायण है उसमें ये सिफ्त है कि वो इंद्रियां समेट के बैठ जाएगा कछुए की तरह। अब राम वाली आत्मा कितने भी उसके ऊपर डंडे मारती रहे पीठ पे, वो अपने हाथ पांव बाहर नहीं निकालेगा, आंखें बाहर नहीं निकालेगा, जवाब कुछ भी नहीं देगा, सब डंडे सहन कर जाएगा। तो उसको कहते हैं कछुआ, कच्छ अवतार है। उस कच्छ अवतार के ऊपर सारा सतयुग खड़ा हुआ। सतयुग का ठाठ किसके ऊपर खड़ा हुआ? वो कच्छ अवतार के ऊपर खड़ा हुआ। कम कलाओं में जो भी नारायण है वो सब उसके ऊपर उत्तर होते हैं। वो कछुआ हो गया राधा। बाबा जो माता के द्वारा फाउंडेशन पड़ा था भक्ति मार्ग का यज्ञ के याद में, सुनने सुनाने का, बाप के द्वारा बीज बोने का, तो चारे आत्मा तो जे हो गई, और जो कहते हैं 5 आत्मा बाबा और चुनी थी बाबा ने दूसरे धर्म की बीज रूप आत्मा। 5 का मतलब क्या मतलब निकाला? 9 आत्मा जो 9 ग्रहों के रूप में बताते हैं, आज भी चैतन्य आत्मा के रूप में उनकी पूजा। वो कोई ग्रह थोड़े ही है। अच्छा, तो वो चैतन्य आत्मा तो कैसे वो बताना? वैसे ग्रह तो एक सूर्य हुआ जिसे वृक्षपति के रूप में दिखाते हैं। जो मुख्य ग्रह है वो वृक्षपति, ज्ञान सूर्य तो वास्तव में शिव है। और उसके बाद जो है वो चंद्रमा, पृथ्वी। तो चंद्रमा तो ज्ञान चंद्रमा मालूम है कौन है? कौन है ज्ञान चंद्रमा? दादा लेखराज की आत्मा। और पृथ्वी कौन है? जगदम्बा। जो भी कन्याएं होती हैं जब तक माता नहीं बनती है तब तक चौड़ी चकड़ी नहीं होती। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे ही चौड़ी और चकड़ी होती जाती है। तो ये पृथ्वी माता का भी यही हाल है। ये पृथ्वी माता जो है पहले सिर्फ भारत खंड था क्या, फिर बाद में जैसे जैसे दूसरे धर्म खंड आते जाते हैं वैसे ही पृथ्वी माता चौड़ी चकड़ी होती चली जाती है। हनुमान जी ने सूरज मुख में दबालो। हनुमान जी ने सूरज मुख में दबालो। हनुमान जी की वो जो कृष्ण वाली आत्मा है ना यज्ञ के आदि में, वो दादा लेखराज थी कि नहीं? तो दादा लेखराज ने प्रजापिता को नाम निशान गुम कर दिया कि नहीं? चला गया, मुंह में रख लिया, गीत बना दिया उन्होंने। बाल समय छिड़ियो तब तीनों लोग भयो अनियारो। बाल समय माने वो ज्ञान सूर्य का बालपन का स्वरूप था। कौन सा? यज्ञ के आदि में वो बालपन का ज्ञान सूर्य था, इसलिए ज्यादा उसमें तीखी रोशनी नहीं होती है। इसलिए वो हनुमान जी ने उसको क्या किया? अपने मुंह में खा लिया, रख लिया। उस समय तो रख लिया, लेकिन अब सूर्य तो सूर्य है। फिर अंदर से जब ज्यादा प्रचंड रूप धारण करेगा तो 68 में क्या हुआ? फिर पेट फट गया कि रह गया? पेट फट गया तो बाहर निकल पड़ा। हनुमान तो मतलब बुराइयों का हनन करने वाला, तो प्रजापिता को टाइटल दिया है। हाँ, वो बुराइयों का हनन जो करने वाला है वो अकेला करता है या बच्चे को साथ लेके करता है? बच्चे को साथ लेके। तो फिर कृष्ण बच्चा उसको तैयार करेगा पढ़ाई लिखाई पढ़ा के। अभी तो उसकी पढ़ाई नहीं पूरी हो रही है, एक बात ही उसकी समझ में नहीं आ रहा है, गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, शिव बाबा। बाबा जो आपने एक तो होती है स्थूल गीता और एक होती है चैतन्य गीता। चैतन्य गीता में भी 2 गीताएं हो गई, जिसमें एक पे तो मतलब एक गीता तो कृष्ण की छाप पड़ती है, वो तो स्थूल गीता हो गई। और 2 गीताएं बताएंगे उसमें मतलब जगदम्बा कमल और वेदांत। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। तो जगदम्बा बनना लक्ष्य है जीवन का क्या? जगदम्बा तो राक्षसों की भी अम्बा है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जगदम्बा बनना? नहीं।
तो वो जो राक्षसों की अम्बा है वो राक्षसों की दुनिया बनाएगी कि नहीं? जब राक्षसों की दुनिया बनाएगी तो नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा? तो यज्ञ के आदि में पहले ही बता दिया, वो है भक्ति मार्ग की गीता, सुनने और सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली। और वो है वो सुना सुनाया बहुत कम, लेकिन धारण ज्यादा कर लिया। तो वही जो दो गीताएं थी आदि में, एक के ऊपर कृष्ण की छाप पड़ती है और एक के ऊपर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप ज्यादा पड़ती है। लेकिन वो दोनों गीताएं जो थी, दोनों माताएं थी, यज्ञ की आदि में तो थी, उसने अपने अंदर रखा, बाहर बात को बाहर खुद धारणा कर ली कि असलियत ये है, लेकिन यज्ञ को छोड़ा नहीं उस समय। बाद में जब वो राम वाली आत्मा छोड़ गई तो वो आत्मा भी छोड़ के चली गई। इसलिए कहते हैं कि राम सीता फेल हो और जगदम्बा अंत तक सहयोग देती रही जब तक के वो मॉडल तैयार नहीं हो गया। क्या स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ कराची में? तो जो कराची में स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ वो असली स्वर्ग था या डुप्लीकेट स्वर्ग था? कौन सा स्वर्ग था? अरे वो डुप्लीकेट स्वर्ग था या असली स्वर्ग स्थापन हुआ? डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ। तो डुप्लीकेट जो स्वर्ग स्थापन होता है वो कृष्ण की गीता से होता है। आज की दुनिया में जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची महलवाड़ियां अटारियां विदेशों में दिखाई पड़ रही है, चारों तरफ लकालक सफाई दिखाई पड़ रही है, ये क्या है? ये डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ पड़ा है राक्षसों की दुनिया में। लेकिन ये असली स्वर्ग नहीं है, अंदर अंदर मैल भरा पड़ा है। ईर्ष्या, देश, हसद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अति भरी पड़ी, तो उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। लेकिन असली स्वर्ग अभी स्थापन होने वाला है। जब स्थापन होगा तो सच्ची गीता भी सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, जिसके ऊपर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़ी हुई है। और बाबा हाँ, ये ज्ञान बतावत है, ज्ञान पातु है चांदा पे हैं? ज्ञान बतावत है। चंद्रमा पे जो ग्रहण पड़ता है, चंद्रमा पे जो ग्रहण पड़ता है, सूरज पे जो ग्रहण पड़ता है, तो पूछना क्या चाहते हैं आप? पड़ता है ग्रहण? हाँ पता तो है। कहते हैं कि सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ता है। हाँ। लेकिन सूर्य तो आग का गोला है। सूर्य जो है वो आग का गोला है, वो अंधेरे में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वास्तव में सूर्य एक तरफ है, चांद क्या, और बीच में चंद्रमा आ जाता है, और पृथ्वी एक तरफ होती है। तो पृथ्वीवासी जो है उनको चंद्रमा बीच में आ जाने के कारण जहाँ छाया पड़ती है चंद्रमा की, उनको दिखाई नहीं पड़ता सूर्य, खुद को दिखाई नहीं पड़ता है। कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। ऐसे ही ये यहाँ की हालत है। जो राम वाली आत्मा है उसको समझते हैं ये विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, ज्ञान सूर्य वाली आत्मा को, लेकिन खुद अज्ञान अंधेरे में पड़े हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि प्योरिटी क्या चीज होती है। इसलिए कहते हैं सूर्य को ग्रहण लगा। चंद्रमा को तो ग्रहण लगता है सच्चाई में, लेकिन सूर्य को ग्रहण नहीं लगता। चंद्रमा को ग्रहण कब लगता है मालूम है? सूर्य एक तरफ, पृथ्वी बीच में और चंद्रमा एक तरफ। तो सूर्य का जो पृथ्वी के ऊपर प्रकाश पड़ता है वो चंद्रमा के ऊपर अंधेरा डाल देता है। क्या? तो चंद्रमा के ऊपर अंधेरा आया ना, तो चंद्रमा अंधेरे में आ गया। बाकी सूर्य कभी अंधेरे में नहीं आता। तो ऐसे ही ज्ञान चंद्रमा की बात है। हाँ। बेसिक वाले हम उनको बुलाते हैं दोबारा कि बेसिक वाले दोबारा हमें बुलाते हैं कि आओ और हमारी मुरली सुनो। हाँ, तुम्हारी मुरली सुने? हाँ। तुम्हारी मुरली तो थर्ड क्लास है। मुरली का कहते हैं जब मुरली सुनो माउंट आबू छपी हुई मुरली का वो पत्ता ले जाओ, जिसमें बाबा ने बताया है कि जो कागज की मुरली सुनते सुनाते हैं वो थर्ड क्लास, और टैप रिकॉर्डर में जो सुनाते हैं वो सेकंड क्लास, और सन्मुख मुख से सुनते हैं वो है फर्स्ट क्लास। वो मुरली उनको सुनाओ। मगर तुम ब्रह्मा को माँ बताती हो, तुम्हारी माँ ने सुनो तो पहले एक बात को जवाब तो दे दो उनको देखो मुरली में क्या लिखा है, बहन जी इसका अर्थ बताओ। तो वो समझा नहीं पाती है। समझा क्यों नहीं पाती? उनको बताओ कि तुम थर्ड क्लास मुरली पढ़ रहे हो, मुरली के पत्ते पढ़ रहे हो।
कागज के पत्ते, ये 3rd क्लास है, और हमको तो 2nd क्लास और 1st क्लास मार्क मिलता है, सन्मुख मुरली मिल रही है, तो हम तुम्हारे ये 3rd क्लास क्यों मान लेंगे? अभी तो 3rd क्लास ट्रेन में भी खत्म कर दिया। कहते हो कि तुम्हारी माँ ने आना बंद नहीं किया है, तो तुम क्यों बंद कर रही हो? तुम आती जाती हो। माँ से वर्षा थोड़ी मिलता है, बाप से मिलता है। वर्षा तो बाप से मिलता है। माँ भी तो वर्षे के वो बाप के मस्तक में विराजमान है। जहाँ माँ जाती है तो वहाँ बच्चे भी चले जाते हैं। तो तुम्हारा ना तो माँ ज्ञान चंद्रमा शंकर के मस्तक में विराजमान है ना, वो तो वहाँ जाती है, नहीं तो विराजमान कैसे? तो बाबा हमको नहीं जाना चाहिए ना? कहाँ? बेसिक में। बेसिक वो बुलाते हैं तो जाओगे तो कुछ न कुछ सुनाओगे। सेवा जाने। जब लौकिक ज्ञान में आए थे, लौकिक से जब अलौकिक में बीके में आए थे, तो क्या अपने परिवार वालों को छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था ना। तो अब यहाँ अलौकिक परिवार वालों को छोड़ दो। अगर वो बुलाते हैं तो बड़ा आदमी समझ के बुलाते होंगे, छोटे आदमी को तो वो कभी बुलाते ही नहीं। क्या? तो बड़ा आदमी समझ के बुलाते हैं तो तुम समझ जाओ ये पैसे वैसे के चक्कर में हमको बुला रहे। अंदर से समझ लो ये हमको मूसने के चक्कर में। तुम वहाँ इसलिए जाओ कि हम 2-4 हाथ में निकाल लेंगे, 2-4 हीरे इनके उठा के ले आएंगे। वो अपनी चालाकी दिखाए तो अपनी चालाकी दिखाओ। ऐसे सेवा के लिए बेसिक में जा सकते हैं। जाओ, लेकिन तो सेवा भी करते रहो। लेकिन जब उनको पता चल जाएगा कि हमारे 2-4 स्टूडेंट को उन्होंने तोड़ लिया, तो फिर गेट आउट जरूर कर देंगे। फिर भागाएंगे 1-2 का तो कल्याण। उस दिन गए थे ना तो कह रही थी कि थोड़ी सेवा करने आया तो उन्होंने मुरली की गई, मुरली सुनाओ, तो वो गाँव में मुरली में बाबा वही बात सब समझा दिया हमने। नहीं तुम प्रजापिता कोई ब्रह्मा को कहते हैं, प्रजापिता कोई अलग नहीं है। फिर हमने समझाया तो हाँ कह रही हो, चलो किसी दिन बाद में समझाना। तो मैंने कहा ठीक है, हम फिर सेवा करेंगे। माने उनका ये कहना सबके सामने हमको बेइज्जती मत करो, हमको अकेले समझाना। तो कह रही थी तो वैसे गुरुओं को देवान तो बहुत होता है, और सबके सामने उनको समझाओगे उनकी बेइज्जती हो जाएगी, तो सबके सामने ना बेइज्जती करो। हाँ बाबा, ये मुरली में गाने की क्यों मना किए? हैं? मुरली में जो गाने चलाते हैं शुरुआत में, हाँ। उसकी आपने मना किया मुरलियों में? हाँ, क्यों? बाबा ने ये कहा है, ये टेप रिकॉर्डर बहुत अच्छी चीज है। ये टेप रिकॉर्डर बहुत अच्छी चीज है। किस लिए अच्छी चीज है? किस लिए बताया? इसलिए बताया कि ये बाप की वाणी एक्यूरेट सुनाता है। क्या? एक्यूरेट वाणी सुनाएगा। तो इसलिए हर बच्चे को अपने पास वो टेप रिकॉर्डर रखना चाहिए। लेकिन किस लिए रखना चाहिए? बाबा की वाणी सुनने के लिए। किसी मुरली में ये कहा कि गीत गाने के लिए टेप रिकॉर्डर रखना चाहिए? ये नहीं कहा। हाँ ये कहा कभी अवस्था खराब होती है, तो तुम्हारी अवस्था खराब होती हो तो अपने गीत बजाते रहा करो, टमाटम टमाटम। अब एडवांस में आने के बाद अवस्था क्यों खराब हो? एडवांस में आने के बाद अवस्था एडवांस रहनी चाहिए या खराब होनी चाहिए? एडवांस रहनी चाहिए। है संगम युग है ही मौजों का युग या खराब अवस्था होने का युग? मौजों का युग है, स्वर्ग की शूटिंग करने का युग है। अवस्था खराब होती रहती है क्या? नहीं खराब होती। फिर गीत क्यों याद आते हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, दुनिया को समझाते हैं ना, क्या समझाते हैं? महाभारत युद्ध है, सामने खड़ा हुआ है, खून खराबा होने वाला है, और दूसरी तरफ ढोल मजीरा बजाते रहते हैं, तो लोगों को समझ में आएगा कि एक तरफ तो कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, और दूसरी तरफ ये झान मजीरा और ढोल मजीरा बजाने में और गीत गाने में और डांस करने में लगे हुए, तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। तो दुनिया वालों को विश्वास पैदा करना है या अविश्वासी बनाना है? विश्वास पैदा करना चाहिए। तो गीत गाना चाहिए कि नहीं? नहीं, अगर गाना ही है तो कान में लगा लो और गीत को सुनते रहो अंदर अंदर। बाबा ये मुरलियों बोला है जो आपने के माउंट आबू जो महल वगैरह बन रहे हैं वो हम बच्चों के लिए बन रहे हैं जिनको दोनों ज्ञान मिल गए हैं, जिनको दोनों माँ और बाप का दोनों का ज्ञान मिल गया है, उन लोगों के लिए भवन बन रहे हैं माउंट आबू में। तो हम लोग जैसे लास्ट में जाएंगे तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे फिर? लोग कहाँ तो क्या तो वहाँ पे तुम्हारी सुनते हैं कि नहीं सुनते? कब से आए ज्ञान में? एडवांस में कब से आए? हो गए 2 साल। 2 महीना? 2 साल। 2 साल हो गए। और बेसिक में 5-6 साल। 5-6 साल। तो तुम अव्यक्तवाणी नहीं सुनते हो लगता है। अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा,
ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे। इतनी इमरजेंसी होगी जैसे वारंट निकलता है, किसी का वारंट निकलता है तो वो अपने सामान वामान संभालता है कि बाकड़ा होता है? बाकड़ा होता है। बाबा ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा मामला जावेगा, तुम केस को बड़े कोर्ट में ले जावेंगे, तो जब बड़े कोर्ट में ले जाएंगे और सच्चाई बाहर निकलेगी तब क्या हाल होगा? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना, वो तो छोड़ के पहले ही भाग जाएंगे चोर चकार। तो जैसे चोर डकैत होते हैं ना, किसी के घर पर रात में जाके कब्जा करके बैठ जाते हैं, ऐसे चोर चकार है, विदेशी है, विधर्मी आत्माएं है जो माउंट आबू जाके कब्जा करके बैठी है। वो तो हमारे आबू अब्बा का घर है, जब टाइम आएगा भाग खड़े होंगे। कहाँ पे चले जाएंगे ये लोग? कहाँ पे चले जाएंगे? उनको उन्होंने अपने जहाँ जहाँ धर्मखंड अपने फॉलोअर्स बनाए होंगे, भेड़ बकरियों के देश, वही चले जाएंगे विनाशी धर्मखंडों। जो बाप की ग्लानि कराने वाले हैं, जो बाप की ग्लानि कराने वाले हैं, ज्ञान के विपरीत चलने वाले हैं, उनके लिए मुरली में क्या बोला है? सतगुरु निंदक ठौर न पावे। तो माउंट आबू उनको ठौर मिलेगा विनाश के टाइम पर? नहीं मिलेगा। वो कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी मेहरबानियां अटारियां बनाते चले जाएं, अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा ले ब्रह्मा कुमारियां, लेकिन जब टाइम आएगा तो उनको 1 2 3 होना पड़ेगा। इस भाई को उन ब्रह्मा कुमारिनी की ज्यादा चिंता होती है, वो जाएंगे क्या? लगाओ लगाओ उधर ही लगाओ, ज्यादा आया भी ब्रह्मा कुमारी थोड़ा लगाव लगा हुआ होता है, दिमाग में बात तो चलती है। हाँ, तो मंडा में रहा है ना जी, इसलिए अब आपने बोला है कि इसमें कोई भी चीज वो 4 अवस्थाओं से पसार होती है इसको, तो आपने बोला है कि जैसे बेसिक वालों की अभी क्या अवस्था है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा होता है क्योंकि उनकी भी तमो प्रधान अवस्था है, तो एडवांस वालों की भी तमो प्रधान अवस्था होती है। जब अभी एडवांस वालों की तमो प्रधान अवस्था चल रही है, क्योंकि जो शुरुआत का जो पीरियड होता है जैसे तो कम चल रही है, अभी तो बेसिक वालों में जितना रौरव नरक नहीं बना है, उससे जास्ती रौरव नरक जो है एडवांस वाले बनाएंगे। तो बाबा आपने कहा जब तमो प्रधान अवस्था होगी तो एकदम पूरी पहले दुर्गति होगी, दुर्गति के बाद फिर सदगति होगी, तो बाबा फिर दुर्गति मतलब किस तरह? आदमी जब मरता है तो घावड़े आते हैं कि नहीं? घावड़े आते हैं तो आत्मा की दुर्गति हुई कि नहीं? सदगति उसे कहेंगे कि आराम से इच्छा मृत्यु, इच्छा की और शरीर छोड़ दिया। तो जो दुर्गति होती है तब ही सुदगति होती है। जब तक कोई चीज नीचे नहीं जाएगी तब तक उछल के ऊपर भी नहीं आएगी, जितना नीचे जाएगी उतना ऊपर भी आएगी। तो दुर्गति और सदगति, सुख और दुख, ये तो चलता ही रहता है और ये चलना ही है। तो दुर्गति होगी, लेकिन दुर्गति के साथ फिर सदगति भी जुड़ी हुई है। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। जब 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन सकता है तो ब्राह्मण 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु जैसे नहीं बन सकते, वो भी बनेंगे। तो बाबा जैसे वो हमारी दुर्गति होगी, माना शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो शरीर में ढेर सारी भले बीमारियां आती रहे, लेकिन आत्मा में इतनी पावर भरी हुई हो कि हमें जो काम करना है सो हम कर लेंगे। उसमें अनिश्चय भी आ सकता है। जो आत्मा निकल जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है, तो मतलब इंसान होते हैं तो वो आत्मा खड़ी रहती है वहीं पे, या तुरंत ही मतलब जन्म ले लेती है। मुरली में क्या बोला है? बाबा से पूछते हो, मुरली में तो बोला आत्मा शरीर छोड़ती है और धक्के से जाके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। आपने जो बोला था कि जो पिंड बनता है जो पेट के अंदर, तो 4-5 महीने के बाद उसमें हमने क्या बोला है? कोई भी माता है जिन्होंने बच्चा पैदा किया उनसे पूछ लो, कान में बात कर लो उनसे कि 3-4 महीने तक उनको कुछ अनुभव होता है क्या? भारीपन अनुभव होगा, लेकिन हरकत नहीं होती है। उससे पहले उसमें मतलब जी नहीं होता है, हरकत नहीं होती है। आत्मा होती नहीं तो हरकत कहाँ से होगी? तो वो ऐसे रखा रहता है। ऐसे रखा रहता है। जो जोड़े निकलेंगे वो एक ही धर्म के होंगे। हाँ, जोड़े जो निकलेंगे वो एक ही धर्म के होंगे, दूसरे धर्म के होंगे।
कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? ये अभी जन्म में जो एडवांस पार्टी में जो एक जोड़े निकले हैं वो एक ही धर्म के होंगे। जो जोड़े निकले हैं अभी जो निकले हैं ज्ञान में निकले हैं वो नहीं। बाबा ने कहा ये जो आखिरी जन्म है ना, ये आखिरी जन्म में जो जोड़े हैं वो सतयुग में नहीं रहेंगे। नहीं सतयुग में नहीं, अब तो नहीं रहेंगे तो मतलब एक धर्म के नहीं है ना। हो भी सकते हैं कोई और नहीं भी हो सकते। आखिरी जन्म में तो सब बदल जाता है। क्या जब प्रजापिता का ही बदल जाता है, प्रजापिता को जगदम्बा मिलती है, लक्ष्मी तो नहीं मिलती, और ब्रह्मा बाबा को यशोदा माता मिलती है, जो कुछ भी जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं था। और सरस्वती को संगी साथी बनाना पड़ा तो बदल गया ना। वैसे दोनों चल रहे हैं ज्ञान में। हाँ। तो आप संस्कार से मिल जाएंगे एंड में, मतलब नहीं पूरे नहीं रहेंगे। सतयुग में जो भी नई दुनिया बनेगी उस नई दुनिया में सब बदल जाएगा। हाँ। ये जो आज मतलब अपने जो धर्म पिता है, जो धर्म पिता हैं, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, तो अभी तो इनको तो संदेश भी नहीं मिला है। तो जब इनको संदेश मिलेगा, क्या ये धर्म पिता जितने भी हैं जो द्वापर युग में अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, तो शरीर छोड़ करके बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ेंगे या कैसे उनको संदेश मिलेगा? उनमें बीज रूप आत्मा प्रवेश करके पढ़ाई पढ़वाने के लिए जबरदस्ती करेंगे। बीज रूप आत्मा उनमें प्रवेश करेंगे। तो ये मतलब अपना आत्मा पहुंचेंगे। हाँ, जो अष्ट देव है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे या धर्म पिता ज्यादा पावरफुल होंगे? अष्ट देव ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर उनको पढ़ाई पढ़वाएंगे। हाँ जी। फिर ये शरीर छोड़ेंगे। हाँ छोड़ेंगे। शरीर छोड़ने के बाद फिर क्या बाप के पास आएंगे? एक बार माथा झुकाने के लिए जरूर आना पड़े। एक बार वो आएंगे तब तो उनकी फॉलोअर्स प्रजा भी आएगी। वो फॉलोअर्स प्रजा जो करोड़ों की तादाद में है, क्राइस्ट की प्रजा 150 करोड़ के लगभग ऊपर है। तो सारी प्रजा कैसे झुकेगी? जब उनका धर्म पिता झुकेगा तो उनकी प्रजा भी झुकेगी। वो आएंगे तो उनकी प्रजा भी, उसकी बुद्धि झुकेगी। सारी दुनिया एक बात को याद करेगी। तो आपसे बाबा सम्मुख मिलेगी वो प्रजा? वो मुख के सम्मुख मिले एक अलग बात होती है, आपस में बात नहीं करनी है। जब सन्मुख मिलना दो तरह से होता है। एक होता है स्थूल मुख के सन्मुख मिल रहे हैं, और एक होता है मुख के सन्मुख नहीं मिल रहे हैं लेकिन अंदर से सन्मुख हो गए, विमुख नहीं है। क्या कोई ऐसे होते हैं सामने बैठे होते हैं, सन्मुख मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से गंध भरा हुआ है। बाहर निकलेंगे तो विरोध करने लग पड़ेंगे। तो सन्मुख हुए या विमुख हुए? तो विमुख हो गए। तो ऐसे ही जो धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं वो अंदर से सन्मुख हो जाएंगे। शरीर से नहीं मिले, शरीर से नहीं मिल पाएंगे। शरीर से आपसे नहीं, बाबा से वो भी अगर शरीर से मिल जाए और आप भी शरीर से मिल जाए, फिर देवता कौन बनेगा? अच्छा, थोड़ी देर आपकी कोई तो खासियत होनी चाहिए। वो धर्म पिता स्वयं अपने रथ से नहीं मिलेंगे। वो धर्म पिता अपने रथ से नहीं मिलेंगे। एक बार आएंगे लेकिन मन के अंदर से बेवकूफ रहेंगे, इसलिए बात पूरी बैठेगी नहीं। वंडरफुल, जैसे गीता में वो संस्कृत गीता में लिखा है ना, आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम, देख तो आए कम से कम कौन है। जो कमाल हम नहीं करके दिखा सके हैं, वो हम तो स्वर्ग स्थापन नहीं कर सके इस दुनिया में, और इन्होंने तो दुनिया में पैराडाइज स्थापन कर दिया, जन्नत बना दी। 7 बंडल से तो मनुष्यों को बनाए हुए हैं, और 8वां बंडल तो स्वर्ग का बंडल बाप आकर के बनाते हैं। तो ऐसे बाप को देखें तो जाके कम से कम देखने का भाव होगा। यहाँ भी तो ऐसे बहुत से आते हैं भगत, आते कि नहीं? उनसे कहो तुम बाप के घर में जाके पहले पैदा हो, 9 महीने जैसे बच्चा पकता है गर्भ में, ऐसे ही 9 दिन वहां जाकर के भट्टी में पको बाप के घर में जाके, तब तो बाप के बच्चे बनोगे। सो नहीं जाएंगे, देख ले जाके, तो भगत हो गए ना दर्शन करने वाले।
फिर देवन की वो आत्मा निकल के जाएगी उसमें धर्मशाला में प्रवेश करती है। पावर होगी, मन बुद्धि की इतनी एकाग्रता होगी, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि अगर एक जगह 1 घंटे एकाग्र बनी रहे क्या तो प्रवेश करने की पावर होगी कि नहीं? 1 घंटे में तो बुद्धि को क्या से क्या बना दिया जाएगा। ठीक बाबा जो बाबा चल रहे हैं कहा कहते हैं सुनो अरे शिव बाबा साथ में रहेगा। अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, बे माना ब्रह्मा, अलग माना प्रजापिता, तो उसको अल्लाह मिल गया, उसको क्या परवाह दुनिया की, मिले मिले न मिले, परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं क्या? बताइए जैसे जो धर्मी करे ज्ञान तो कन्या माता में कहना चाहिए तो ज्यादा बुद्धि किसमें होती है, पुरुषों में होती है कि कन्या माता में? ज्यादा बुद्धि किसमें होती है? पुरुषों में बुद्धि ज्यादा होती है, ज्ञान ज्यादा गहराई से समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और कन्या माता उतनी गहराई से नहीं पकड़ पाती, क्योंकि बच्चे पैदा करने में सारी बुद्धि खप जाती है। इसलिए वो हिलाने वाले हिलाते हैं तो हिल जाती है। ज्यादा श्रद्धा विश्वास होता है ना, भाइयों में ज्यादा श्रद्धा विश्वास होता है, कन्या माताओं माताओं में ज्यादा श्रद्धा विश्वास होता है, इसलिए उनको हिलाना आसान होता है। झूठी झूठी बातें सुनाई और सुना के उनको बरल आई। देशक में देखो जाके, देशक में कितनी अच्छी अच्छी माताएं हैं, ज्ञानी माताएं हैं, ज्ञान सुनाने वाली हैं, लेकिन तुम उनको ज्ञान सुनाओ जाके वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, तो अंधश्रद्धा वाली हुई नहीं। ठग बन के ठग लेते हैं, बुद्धि को उनको मोड़ लेते हैं। ऐसे ही है। बाबा अभी जो मुरली चली थी तो उसमें आपने बोला कि गरीबों के घर में मच्छर और मक्खी बहुत होते हैं, अमीरों के घर में देखने को नहीं मिलते, और एक्यूरेट ड्रामा बना बनाया है। तो 5000 वर्ष बाद फिर हमारी फिर यही स्थिति फिर हो जाएगी। कैसी स्थिति हो जाएगी? जैसे हम अभी नालों के किनारे और प्लास्टिक के तंबू डाल करके हम मक्खी मच्छरों की देश में पलेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर मतलब कोई जरूरी नहीं, बाबा के बच्चों में भी हर तरह के हैं, क्योंकि कोई ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले भी हैं, कोई 4th क्लास प्रजा का पुरुषार्थ करने वाले हैं क्या। लेकिन बाबा ने कहा बाबा के बच्चों में से ऐसा एक भी नहीं है जिसको भीख मांगनी पड़े दर दर रोटी की, पेट भरने के लिए क्या। भले प्रजापति की भी आत्माएं होंगी तो भी बाबा के बच्चे पेट में कमाई करने के लिए सशक्त होंगे, वो कोई के सामने भीख नहीं मांगेंगे, फिर भी कुछ न कुछ अपने पैरों खड़े हो सकते हैं। तो आखिरी जन्म में भी कोई न कोई बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो सूर्यवंश में भी आएंगे, वहां भी साहूकार बनेंगे 1st क्लास। और इस आखिरी जन्म में भी बाप की जो अवस्था है रोडपति बनने की, गली गली ढोलने की, जो सन 76 में थी क्या, बैगर टू प्रिंस, उस बैगर टू प्रिंस बनने वाले से उनकी बढ़िया अवस्था होगी, समाज में ज्यादा रिस्पेक्ट भी होगी, क्योंकि उन्होंने बाप को प्रैक्टिकल में सहयोग दिया। बाप ये कैसा बाप है, अवगढ़ क्या है, उनके लिए गीत गाए हुए हैं, खुद कहाँ रहते हैं और बच्चों को क्या देते हैं, सब कुछ देते हैं। मैं डेली मुरली सुनता हूँ और डेली सवेरा योग करता हूँ और मेरी बुद्धि घृति चली जा रही है। मुरली डेली रेगुलर सुनता हूँ और रेगुलर डेली योग करता हूँ सुबह 3 बजे से, बुद्धि घृति चली जा रही है नीचे। क्या होता है? कोई ध्यान ही ना बुद्धि में, बुद्धि इधर उधर भाग जाती है, मैंने बुद्धि में ज्ञान नहीं टिकता, ज्ञान नहीं टिकता। कोई कपड़ा ज्यादा मैला हो जाता है ना, बहुत मैला हो जाता है ना, तो उसको ज्यादा ज्ञान जल की जरूरत पड़ती है क्या। इसलिए हिम्मत मत हारो,
हाँ, लगातार चलते रहो बुद्धि लास्ट में शुद्ध हो जाएगी। मुरली में जो बोला है आबू रोड से लेके माउंट आबू तक लाइन लगेगी, हाँ? वो कौन से बच्चे होंगे? वो कौन से बच्चे होंगे? और दुनिया, सारी दुनिया होगी। दर्शन करने वाले कोई थोड़े होंगे क्या? भगत कम होंगे? अरे बाप के वारसदार भी है, बाप के प्रजा भी है, और बाप के दास दासी भी हैं बनने वाले, और बाप के चांडाल बनने वाले बच्चे भी हैं। तो जो 4th क्लास प्रजा होगी उसकी संख्या कम होगी, ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। तो जो ज्यादा संख्या होगी, 9 लाख की संख्या होगी, तो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब भगत तो बहुत होते हैं। मेरा ये है कि 9 लाख जाएंगे या दर्शन करने सारी प्रजा? दर्शन करने वाले को भगत नहीं कहते। जो दर्शन करने जाएंगे पूरा निश्चय नहीं होगा, लेकिन देख तो आए कम से कम। ऐसे नहीं होंगे, वो जाएंगे लेकिन वो भट्टी अट्ठी नहीं करेंगे। जय गुरुदेव भाई है, वे भाई ने कहते सब कहते साधु सन्यासी को सत्संग हुए, अभाव है प्योर बाप को बेच रहा हो तुम देखो क्या बढ़िया मिलते भेड़ा नहीं। और लोग कहते ऐसे गुरुदत्त चाहते थे तो दूसरे सुनाने की जरूरत ना है। तुम्हारा सत्संग तो वैसा ही है, और हमारा सत्संग असली बाप का सत्संग है। जय गुरुदेव वाले ऐसे बोलते हैं। ऐसा बाप का सत्संग असली? जय गुरुदेव वाले कहते हैं इनसे भाव से कि जो ओम शांति वाला जो आप जिस ज्ञान में चलते हैं वो तो ऐसा ही सत्संग है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा सत्संग है वो असली बाप का है। तो वहाँ जय गुरुदेव बाप बना बैठा है ना, और ब्रह्मा कुमारी के पास तो बाप है ही नहीं, ठीक तो कहते हैं। ज्यादा जहाँ ज्यादा आते हैं वहाँ बाप होता है, और जहाँ थोड़े आते हैं वहाँ बाप नहीं होता। उनसे बताओ जो नई दुनिया बनेगी उसमें थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? नई दुनिया में थोड़े होंगे कि ज्यादा होंगे? जो नई दुनिया में थोड़े होंगे, जब थोड़े होंगे तो जो नई दुनिया बनाने वाला बाप होगा वो थोड़े बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता होगा कि ढेरों को पढ़ाता होगा? बोल नहीं सकते। राम को जबरदस्ती बोल तो पिता ने राम तो 2 ही भेजे आते हैं मौजूद, राम और लक्ष्मण 2 बनाने। मतलब उनका सेंस ये कहने का, जो राम और रावण का युद्ध हुआ था तो रावण की तो बहुत सेना थी, और राम के साथ कौन? राम थे और लक्ष्मण 2 भाई तो थे, 2 ही तो थे। तो वो कह रहे हैं जो उनकी ज्यादा संख्या है तो वो रावण हुए, हमारी कम संख्या है तो हम राम के। तुमने सही जवाब दिया, कम से कम जीतेगा। अच्छा ठीक है। और बाबा मुरली में कहा था कि कन्या ब्रह्मा कन्या को ब्याह किया जाता है तो कन्या उसका ऊंचा पद, ब्रह्मा से भी ऊंचा पद बन जाता है। पूरी बात समझा नहीं। मतलब बाबा ने मुरली में कहा था कि आप कहते हैं जो कन्या होती है तो वो ब्राह्मण ब्याह के ले जाता है तो कन्या नीचे कुल की होती है और ब्राह्मण नीचे कुल का होता है। ठीक है। तो कन्या को वो ले जाता है तो कन्या उसके घर में रहती है तो वो अपना नाम ऊंचा कर लेती है। जो ब्राह्मण के साथ पहुंच गई तो ऊंचा ब्राह्मण हो गई। जैसे मुरली में बोला है कि राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी कृष्ण तो राधा के यहाँ जा न सके, वो तो हेठी हो जाएगी, इसलिए चंद्रवंशी राधा को कृष्ण के यहाँ देखभाल करने के लिए आना पड़ता है। और जब आ जाती है और सगाई हो जाती है, स्वयंवर हो जाता है, तो चंद्रवंशी बदल करके क्या हो जाती है? सूर्यवंशी हो जाती है। वही परंपरा दुनिया में चलती है। और क्या बाबा, ये भक्ति मार्ग में ये भोले बाबा को बना दिया है भक्तों ने, दाढ़ी मुंह दिखाते हैं, पूरा डाकू बना दिया है। अरे बाबा तुम तो डाकू ही बोला। बाबा तुमने बोला है कि भक्ति मार्ग में शंकर का चित्र ऐसे बनाया जैसे रावण, क्या रावण जैसे बनाते हैं, जैसे रावण का भयंकर चित्र बना देते हैं, ऐसे रावण बना दिया। तो वो रावण का बाप नहीं है क्या? असुरों का बाप नहीं है? वो असुरों का भी बाप है, असुरों को भी वरदान देता है और देवताओं को भी वरदान देता है। देवताओं का भी बाप है, सारे विश्व का बाप है। सारे विश्व में सिर्फ देवताएं ही हैं या असुर भी हैं? तो असुरों का भी बाप है, देवताओं का भी बाप है।
जगत पिता है, हैं? बाबा एक वाला हो गए समाज में तो बोले अरे शंकर का तो बात ही नहीं, शंकर का बात नहीं तो फिर मूर्ति में कैसे रहती है? तो सूक्ष्म है, वो तो वैसे ही है, नहीं कैसे ऐसे नहीं तो सूक्ष्म जब सूक्ष्म है तो दुनिया में जड़ मंदिर कहाँ से आ गए, उनकी मूर्तियाँ कहाँ से आ गई, और सबसे ज्यादा पूजा क्यों होती है? पूछो उनसे। वैसे तो सब ठीक है ज्ञान, सब ज्ञान तो सब ठीक है, मान तो मतलब समझता रहे, बुराई भी नहीं करते। जैसे कंपनी का नाम एक लड़का ने पढ़ लो किताब पे ठीक है, और ठीक है सुनना कहते हैं किताब देखे तो बोले इसको तो हम ले लेंगे, किताब ले लो, दूसरी किताबें मिल जाएंगी, सब किताबों कोई कमी है क्या? तो बोले ना ये मतलब खर्चे वाली ले ली, किताबें ले ली, पैसे नहीं पैसे ऐसे हमें नहीं चाहिए तो फिर पैसे ही दे दे उसे। अच्छा लड़का बोलो अरे मुझे कंपनी लगी है, फरुखाबाद लिखा है देखो इस पे, नाम लिखो फरुखाबाद की, पिताजी मुझे बोले तो कोई बात नहीं है, हाँ बात है मेरे अंदर पढ़ने की चीज़ है, वो तो पढ़ लेंगे। फिर मैं गई ये पढ़े लो समझो आप। फिर एक दिन और गई, लिखा किताब कितने से पढ़ी कि हाँ पढ़ी तो कुछ पढ़ी कुछ नहीं पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आया कि हाँ आया तो फिर वही बहन के घर पे गई समझाना किसी को, तो बोली नहीं हमें तो बस ब्रह्म को एक हमसे याद करते, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। वो इस्लाम धर्म का पक्का है तो दूसरों की बात थोड़ी सुनेगा। बोले वो भाई भी अच्छा है, बोल रहा था भाई पढ़ता था कि वो भाई भी अच्छा है, वैसे कोई वैसी बात नहीं है, अच्छा भाई है, खूब पढ़ा लिखा है, आपके बारे में बोलना अच्छा भाई है, क्या है मतलब वो दूसरी मुरलियों को। क्रिश्चियन धर्म के 150 करोड़ हैं और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो 150 करोड़ क्या सतयुग में आ जाएंगे? 150 करोड़ बाप का ज्ञान समझेंगे या क्राइस्ट तक ही सीमित रहेंगे? क्राइस्ट का ज्ञान समझेंगे या शिव बाबा का ज्ञान समझेंगे? 150 करोड़ क्राइस्ट का ज्ञान समझेंगे, वो अपने धर्म के पक्के हैं। उन लोगों से कहो कि जो कृष्ण राधा कृष्ण का जो जन्म होगा सतयुग में, तो उसको कोई साकारी तो जन्म देंगे राधा कृष्ण को भी, निराकार शिव ज्योतिर्विंदी तो राधा कृष्ण को जन्म देगा नहीं। तो वो लोग कहते हैं अच्छा तो वो कौन है? आप ये बताइए कि गेहूँ कहाँ से आया, और मतलब गेहूँ को बीज देने वाला गेहूँ कहाँ से आया? आप तो ये भी कहेंगे गेहूँ कहाँ से आया, मतलब जो गेहूँ का बीज होगा, गेहूँ के बीज में से तो गेहूँ का बीज निकलेगा, तो जरूर वो साकार में जन्म लेते हैं, तो जरूर कोई साकारी तो जन्म देने वाला होगा। तो अगर अच्छा ठीक है, तो मैं जो इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ा रहा है तो मुझसे हमें तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी थी, हमें तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ ली, जिससे आप पढ़ा, आप इंजीनियर की पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ो उनसे। उनको कुछ बोलना है उन्हें बोलने दो, जो सुनना चाहते हैं उनको सुनाओ, जो नहीं सुनना चाहते हैं उनको नहीं सुनाना चाहिए। जिसको प्यास लगी हो उसको पानी पिलाओ, जिसको भूख लगी हो उसको खाना खिलाओ, जिसको भूख ही नहीं है प्यास ही नहीं है और जबरदस्ती खिलाते फिरो तो उससे कोई फायदा नहीं है, वो करता फिरेगा, प्लानिंग करेगा। ये ऐसे उल्टी उल्टी बातें तुम्हारी सुनाएगा, तुम सीधी करके सुनाओगे वो उल्टी करके सुनाएगा, इसलिए ऐसे लोगों को कोई ज्ञान सुनाने से फायदा नहीं। कहते मुरली का बोल रहा है कि प्रजापिता मतलब साकार में तो बच्चे भी साकार में होने चाहिए, ना कि सूक्ष्म बता नहीं मुरली का कौन देखो। वो तो बात सही है, अरे वो है तो दादी, तो दादी प्रजापिता है नहीं, ब्रह्म बाबा है, दादी है उन्हें तो दादी है, नहीं उनमें प्रवेश करके तो बोलते बाबा मैंने शिवम हो गया, सब में प्रवेश हो गया, दादी में प्रवेश होगा तो दीदियों में भी प्रवेश होना शुरू कर देगा, तो सर्वव्यापी हो गया। तो सिर को ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते, मतलब सिर को याद करते हैं। हाँ ज़्यादा उनसे मुँह के आरोप से फायदा नहीं। और हो गया 1 घंटा बाबा, हम दोनों पति पत्नी ध्यान में चल रहे हैं, तो अपने यहाँ गीता पाठशाला खोल सकते हैं क्या? डायरेक्शन है? बेसिक में कितने साल चले? मैं तो डायरेक्ट आया हूँ, बाकी हमारी योगल है वो 8 साल चली। युगल 8 साल चली? अच्छा, तो आप डायरेक्ट आ गए और युगल 8 साल चली, लेकिन और पक्के हो जाओ। कहीं कहीं ऐसा होता है कि माताएं तो एडवांस में पक्की बनी रहती हैं, थोड़े दिन भाई लोग चलते हैं फिर उसके बाद ठंडे हो जाते हैं, तो थोड़ा और पक्के मजबूत हो जाओ, है? हाँ, गीता पाठशाला तो बाबा तो सभी को परमिशन दे देते हैं, जो भी युगल है अगर कोई परमिशन मांगते हैं गीता पाठशाला खोलने की, तो बाबा तो कहते हैं भट्टी कर ली है, युगल है, हिंदी जानते हैं, तो भले गीता पाठशाला खोले, लेकिन थोड़े मजबूत हो जाएंगे तो और अच्छा है। बाबा
एक कन्या है ना, तो वो भर्ती तो कर ली है उन्होंने, और वो कहती है मेरे को यहाँ नहीं अच्छा लगता है, और उनके पापा तो चलते नहीं है, दादी चलते नहीं है, वो विरोध करते हैं, वो ये होना चाहती है। वो ज्ञान पसंद नहीं करती? नहीं, ज्ञान पसंद नहीं करती, शादी करना चाहती है। नहीं, कन्या तो ज्ञान में चलना चाहती है, ज्ञान पसंद करती है। वो बैठी है जो आपसे अभी क्वेश्चन सिलेंडर होना चाहती है, सरेंडर होना चाहती है, तो बाप क्या कहता है? बाप तो ज्ञान सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, वो तो विरोध करते हैं। दादी अच्छा, अम्मा क्या कहती है? विरोध करती है। अम्मा भी विरोध करती है, बाप भी विरोध करता है। जब तक 18 साल की हो तब तक के लिए गुप्त रहे, अंदर अंदर ज्ञान में चलती रहे। जब 18 साल की हो जाए तभी अपना सर्टिफिकेट लेकर कोई माता के साथ चाहे जहाँ चली जाए। बाबा, अम्मा तो ये खुद ही है, ये बच्ची की दादी को समझ नहीं क्या अम्मा चलती नहीं क्या? दादी को दादी से क्या लेना है? बच्चा अम्मा बाप का माना जाता है, दादी का माना जाता है। अभी वो बच्ची 12-13 साल की है, 13 साल की है, अभी बच्ची करके आई है, इनकी बेटी है, और इनकी बेटी है, तो इनको हक है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया है, बच्चों के ऊपर माँ बाप दोनों का बराबर हक है। क्या? बल्कि बच्ची के ऊपर माँ का ज्यादा हक है, क्योंकि बच्ची को बाप नहीं संभाल सकता नौजवान होने के बाद, बच्ची को माँ संभाल सकती है। इसलिए आप जब चाहे तब सरेंडर करके आ जाइए। मुरली में तो बोला है माँ बाप दोनों ही सिलेंडर। नहीं, मुरली में नहीं बोला है माँ बाप दोनों ही बोला। मुरली में तो ये बोला है कि माँ या बाप की परमिशन चाहिए। क्या? परमिशन के बगैर नहीं रख सकते। माँ करके आ सकती है। माँ की परमिशन होगी रख लेंगे, कोर्ट के कागज में साइन कराएंगे। बाबा जैसे अभी जो कन्या गई है ना, तो वह माँ जो है वहाँ इंचार्ज बहने हैं, वो बताती हैं कि दोनों ही होने चाहिए। अगर एक महीने के लिए अपनी सेफ्टी के लिए बताती हैं कि झगड़ा ना हो और झगड़े में आपको न पड़ना पड़े। तो वो जैसे कोई कन्या बाबा नहीं बताता, बाबा कहता है माँ या बाप में से कोई एक आ जाए, सरेंडर करके चला जाए, फिर उसके बाद कन्या में ताकत होगी तो अपने आप झगड़ेगी। कन्या अभी रह के आई है 1 महीना, मैं कहती मम्मी मैं अभी 2-3 बार 3 महीना 4 महीना रह के आऊंगी, जब बाद में सरेंडर होंगी, कैसे रह सकती हूँ? और विदेशी कन्याएं होती है ना, वो पहले जा करके घरों में देखती है मैं टिक पाऊंगी कि नहीं टिक पाऊंगी, फिर उसके बाद शादी कर लेती है। विदेशी बनना है क्या? ज्ञान बुद्धि में अगर बैठ जाए, ज्ञान तो बुद्धि में रक्त से आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान सुनती भी खूब सुनाती भी, हाँ तो अगर निर्बंधन है और पति विरोध नहीं करेगा तो फिर वो डंडा लेके पुलिस को लेके पहुंच जाए तो क्या करेंगे? उनसे परमिशन लेटर लिखा लो, उनका मूड बढ़िया देख करके और कोर्ट में ले जाओ, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में उनसे लिखा लो कि हम आश्रम में रहने के लिए जिंदगी में तुमको परमिशन देते हैं, फिर बाबा रख लेंगे। वो तो नहीं कहेंगे, पर बच्चों की थोड़ी हिम्मत होती है, बच्चों की थोड़ी। बाप हकदार होता है, बाप के साथ एग्रीमेंट किया है कि बच्चों के साथ एग्रीमेंट किया है? बाबा वो पति ना हो तो सरेंडर हम होने चाहिए। फिर तो स्वतंत्र है, फिर कौन रोकने वाला है? फिर हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो किसी का परमिशन तो नहीं? हाँ कोई भी परमिशन दरकार नहीं। पति का वो क्या कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। ये खुद ही यही क्लास करती है यहीं पे। इनके जो है लौकी के पति हैं, वो कहीं साधु सन्यासी हो गए हैं काफी पहले। एक बेटा भी है। कितने साल से? ऐसे हो गए 8 साल। 8 साल हो गए। तो जो कोई सर्टिफिकेट ऐसा निकलवा लो कि 8 साल से वो गायब है। अब ये इनकी सामर्थ्य नहीं है, कैसे कहाँ से निकले? ये इनकी सामर्थ्य नहीं है कि कैसे निकले? बाल बच्चे रोक रहे हैं? बच्चा भी नहीं रोक रहा है। बच्चा है एक इनका, वो भी नहीं रोक रहा है। वो भी नहीं रोक रहा है, फिर क्या बात? परमिशन तो चाहिए। देखो 2 साल अगर पति पत्नी आपस में नहीं मिलते हैं और उसका प्रूफ है कि 2 साल नहीं मिले तो डाइवोर्स मान लिया जाता है कोर्ट में।
तुम्हारे तो 8 साल हो गए। बेटा से भी स्वतंत्र है, बेटा भी अगर शादी कर लाओ ब्याह से तो फिर भी ना स्वतंत्र है। उनकी हिम्मत नहीं है बेटा की। थोड़ा बेटा लिखा देना पड़ेगा। नहीं बता दी के लिखा कुछ नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? कितने साल हो गए माता को विधवा हुए? कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल से शरीर छोड़ दिया।